मेरे मोहतरम मुकर्रम मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों और दूर नज़दीक से सुनने वाले हज़रात व ख़वातीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम नज़्ज़रल्लाहु अब्दन फ़हफ़िज़हा व वआहा व अद्दाहा फ़रुब्ब हामिल फ़िक़्हिन गैरु फ़क़ीह व रुब्ब हामिल फ़िक़्हिन इला मन हुवा अफ़क़हु मिन्हु। सदक़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। पहले मैं एक वज़ाहत कर दूँ। मैं जामिया शरफिया का एक अदना खादिम हूँ। कभी मुझे सदरुल मुदर्रिसीन की ज़िम्मेदारी सौंपी गई थी, फिर मैं अब उससे आज़ाद हूँ। कई सालों से खिदमत तब भी कर रहा हूँ, एक खादिम हूँ, इससे ज़्यादा नहीं। अलक़ाब मुझको हमारे भाई बहुत कुछ दे देते हैं, ये इनकी मोहब्बत और नवाजिश है, वरना सच ये है कि मैं सिर्फ़ मकतबे फ़िक़्ह का एक मामूली सा तालिब इल्म हूँ और आरज़ू ये है कि इसी तौर पे ज़िंदगी गुजर जाए। फ़िक़्ह ये बड़ी अजीम दौलत है, अल्लाह की नेमत है। जिसे ये नेमत मिल जाए उसे क्या कहना। मुझे उससे एक निस्बत है, तो उसकी वजह से ये कद्र की जाती है। ये नेमत मिली थी आशिक़ रसूल आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा अलैहि रहमत व रिज़वान को। ये नेमत मिली थी हज़रत सैयदी फ़क़ीह मखदूम अली महामी रहमतुल्लाह अलैह को। ये नेमत मिली थी सिराजुल उम्मा इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ी अल्लाह, और इन सब को सदका मिला था हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। सरकार फरमाते हैं, अल्लाह उस बंदे को सरसब्ज़ो शादाब रखे, हरा भरा रहे, जिसने मेरी बात मेरी हदीस सुनी तो उसको याद कर लिया, सीने में याद कर लिया और उसको याद रखा, भुलाया नहीं। तो क्या बातें हो गई? दो, याद कर लिया और उसको याद रखा, और तीसरी बात क्या है? और अपने बाद वालों तक उसे पहुंचा दिया। ये तीन बातें। तो जिसने ये तीन काम किए उसके लिए हुजूर दुआ करते हैं कि अल्लाह उसको सरसब्ज़ो शादाब रखे। क्यों? तो हुजूर फरमाते हैं क्योंकि बहुत से साहिबे हदीस ऐसे होते हैं जो फ़क़ीह नहीं होते, उनको हदीस के अल्फाज तो याद हैं, मगर उन अल्फाज से क्या साबित होता है ये उनको मालूम नहीं। और बहुत से साहिबे हदीस ऐसे होते हैं जो हदीस अपने से बड़े फ़क़ीह को पहुँचाते हैं। गौर कीजिएगा, वो अपने से बड़े फ़क़ीह को पहुँचाएंगे तो ख़ुद भी तो फ़क़ीह हुए ना। फ़क़ीह होंगे तभी अपने से बड़े फ़क़ीह को पहुँचाएंगे। तो मालूम हुआ कि इस हदीस में सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने साहिबे हदीस की तीन किस्में की हैं। एक साहिबे हदीस जिसने यही काम किया और उनके लिए अल्लाह ने अज्र दिया, सवाब दिया। दूसरे वो फ़क़ीह, वो मुहद्दिस, वो साहिबे हदीस जो हदीस से माना मतलब निकाल कर बताते हैं कि इससे ये मसला साबित होता है, वो फ़क़ीह हैं।
और तीसरे वो जो साहिब हदीस भी हैं और अफ़क़ा हैं, अफ़क़हुल मुहद्दिसीन, अफ़क़हुल फ़ुक़हा। वो कौन है? सिराजुल उम्मा इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ी अल्लाह ताला। उनके उस्ताद थे हज़रत सुलेमान आमश रज़ी अल्लाह ताला, बहुत बड़े मुहद्दिस। हदीस के रावियों में इनका नाम आ जाता है तो हम लोग समझते हैं कि हदीस पक्की है, बिल्कुल सही है। इतने बड़े मुहद्दिस हैं सुलेमान आमश रज़ी अल्लाह ताला। ये उस्ताद किसके हैं? इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के। इमाम आज़म अभी पढ़ रहे थे तो कोई आदमी आया और उसने इमाम सुलेमान आमश से मसला पूछा, जवाब नहीं। दूसरा सवाल किया, जवाब नहीं। तीसरा सवाल पूछा, जवाब नहीं। ना जाने कितने सवालात कर लिए और हर सवाल का जवाब इमाम सुलेमान आमश से क्या था? ला अदरी, मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम, मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता। इशारा किया, अबू हनीफा तुम बता सकते हो? तो अर्ज़ की इजाज़त हो तो हुजूर ठीक है। फिर इमाम आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, तुमने पहला सवाल किया, इसका जवाब यह है। तुमने दूसरा सवाल किया, इसका जवाब यह है। तुमने तीसरा सवाल किया, इसका जवाब यह है। जितने सवालात थे एक एक सवाल दोहराते गए और सबका जवाब हुक्म शरई बयान करते चले गए। उनके उस्ताद इमाम सुलेमान आमश हैरत ज़दा रह गए। अबू हनीफा नौमान, जवाब तो तुमने बहुत ठीक दिया, यही होना चाहिए, मगर ये बताओ कि तुमने ये जवाब लिया कहाँ से? ये जवाब तुमने लिया कहाँ से? तो अर्ज करते हैं, हुजूर आपने फला दिन हमको ये हदीस सुनाई थी, उससे फला सवाल का जवाब साबित होता है। आपने ये हदीस हमको सुनाई है, उससे फला हदीस का जवाब साबित होता है। एक एक करके जवाब बताते रहे, हदीस पढ़ पढ़ कर सुनाते रहे। उस्ताद जो हदीस रिवायत कर रहे हैं उस हदीस से क्या साबित होता है नहीं बता पा रहे हैं, लेकिन शागिर्द सब कुछ बता रहे हैं। तो कहते हैं कि ए फ़क़ीहों के गिरोह, तुम लोग डॉक्टर हो और हम लोग बस मेडिकल स्टोर रखते हैं। मेडिकल स्टोर में दवाएं बहुत रहती हैं, मगर पता नहीं कि कौन सी दवा क्या काम करेगी। और तुम लोग डॉक्टर हो, तुमको सब मालूम है कि कौन सी दवा कब और कितनी देनी है। और ए अबू हनीफा नुमान बिन साबित, तुम मुहद्दिस भी हो और फ़क़ीह भी हो। उनके एक मामूली सा किस्सा याद आया। एक पड़ोसी उनके आया इमाम आज़म रहमतुल्लाह अलैह का कि हज़रत एक बड़ा गड़बड़ हो गया। क्या है? उस ज़माने में लोग सोने चांदी के रुपये ज़मीन में दफन कर देते थे, बैंक तो था नहीं। 2-3 साल पहले मैंने दफन कर दिया था, अब ज़रूरत है तो याद ही नहीं आ रहा है, इधर उधर खुदाई कर लिया, कुछ पता नहीं चल रहा है, तो ज़रा हमको बता दीजिए कि मैंने कहाँ दफन किया था, मेरा पैसा मुझको मिल जाए। तो इमाम आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मैं तो हदीस और फ़िक़्ह पढ़ाता हूँ और हदीस और फ़िक़्ह के मसाइल हल करता हूँ, तुमने कहाँ दफन किया है इसके बारे में क्या बताऊँ? कहा नहीं साहब, सारी दुनिया का मसला आप हल करते हैं, पड़ोसी का मसला कोई और हल करेगा, जब तक आप हल नहीं करेंगे मैं यहीं बैठूँगा। धरना देकर बैठ गया। इमाम आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने देखा कि बात तो बहुत सख्त हो गई, कि मानेगा नहीं। तो उन्होंने फरमाया अच्छा सुनो, तुम जाओ, इशा की नमाज के बाद जब मस्जिद खाली हो जाए तो ताज़ा वज़ू करके और 2-2 रकात नफल की नीयत से 100 रकात नमाज पढ़ना। सुबह में आना तो हम बताएंगे। तो बहुत खुश हुआ, हम खुरमा व हम सवाब, नमाज भी पढ़ लेंगे और दफीना भी मिल जाएगा। गया, अभी पहली रकात के अभी 2 रकात नियत बांधी और दूसरी ही रकात में था जब तक उसको याद आ गया
पता चल गया। अब जल्दी जल्दी जो है क़िरात की और तहियात दुरूद पढ़ा, अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम। अब कहाँ 100 रकात पूरी करेगा। खुदाई की सब सिक्के सोने के थे, सब मिल गए। गिनते गिनते सुबह हो गई। सुबह को मुस्कराता हुआ फजर के बाद इमाम आज़म की बारगाह में हाजिर हुआ। चेहरा देख कर इमाम आज़म ने पहचान लिया कि इस काम हो गया है। तो पूछते हैं कि देखो काम तो तुम्हारा हो गया, ये बताओ 100 रकात पढ़ी कि नहीं पढ़ी, पढ़ी कि नहीं पढ़ी। तो वो अर्ज़ करता हुजूर अभी तो दूसरी कैसे तो मैंने 1 रकात पूरी की, 100 रकात कहाँ से पढ़ता। खुदाई की मिल गया। गिनते गिनते सुबह आते हैं कि सरकार कि जब बंदे मोमिन वज़ू करके ताज़ा वज़ू करके नमाज पढ़ता है तो शैतान आ जाता है और कहते उसकुर कज़ा लिमा लम यस्कुर। भूलोग गहराई में उतर करके उसकी हिकमत को और राज को समझते थे। 70 मुखालिफिन ने घेर लिया, सब बोलेंगे और मैं अकेले तो मैं किसका जवाब दूंगा। तो ऐसा करो कि तुम में एक आदमी को अपने को नुमाइंदा बना लो कि वो बात करे तो उसकी बात सबकी बात फला होगा, वो जो बात करेगा उसकी बात सबकी बात होगी। अब उसने गुफ्तगू शुरू की तो इमाम आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने तुमसे बात नहीं करूँगा, बात करूँगा तो तलाक। बात यहाँ से बिगड़ गई। तो झट से औरत को भी ताव आया, उसने भी कहा मैं सुनिए जब ये बात है तो अब जब तक आप मुझसे नहीं बात करेंगे तो मैं भी आपसे बात नहीं करूँगी। अब दोनों तरफ से आग लग गई, गुस्सा ठंडा हुआ। तो उस वक्त क्या कि साहब हदीस थे, मुहद्दिस थे बहुत बड़े, इमाम सुफियान सौरी की बारगाह में ये लोग हाजिर हुए। मसला रखा तो उन्होंने बताया कोई बात नहीं है। बीवी से कहा कि तुम अपने शौहर से बात कर लो ताकि इसकी कसम ना टूटे, और कसम दोनों ने खा ली है तो कोई भी बात कर ले तो कसम टूट जाएगी। कसम का कफारा दे दे, 10 मिस्कीनों को दोपहर में भर पेट खाना खिलाए और उन्हीं 10 मिस्कीनों को रात में भी भर पेट खाना खिला दे, और ये बात तुम लोग बातचीत करना। वापस हुए तो रास्ते में इमाम अबू हनीफा का घर पड़ता था, ये भी नौजवान थे। सोचता कि इनसे भी पूछ लें, उनसे पूछा तो उनसे कहा कि नहीं अब कसम टूटने कोई मसला नहीं है, तो लो जाओ बात करो, न कसम टूटेगी न कफ़ारा। अब इनको बड़ी हैरत हुई कि नौजवान है, ये कह न कसम टूटेगी न कफ़ारा, और वो इतने बड़े मुहद्दिस, ये फ़कीह थे वो मुहद्दिस थे, याद रखिएगा। वो कह रहे हैं कसम टूटेगी और कफ़ारा देना पड़ेगा, उसके बाद बातचीत करना। उनके पास फिर गए कि वो तो ये कह रहे हैं, तो वह आशा लिए और दंदनाते हुए आए इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ। तुम लोगों को गलत मसला बताते हो, तुमने इनका जवाब ये दिया है, ऐसा करते हो वैसा करते हो, यही जवाब दिया जाता है, क्या लिखा है क्या पढ़ा है वगैरह वगैरह। इमाम आज़म समझ गए, कहा हुजूर पहले बैठिए। उनको अदब साथ बैठाया और कहा कि तुम दोनों अपने सवाल बयान करो। शौहर ने अपना सवाल बयान किया कि मैंने ये कहा है कि बीवी तुम जब तक मुझसे नहीं बोलोगी तो मैं तुमसे नहीं बोलूँगा। अल्लाह की कसम खाकर कहा है, और पहले मैंने बोल दिया तो तुमको तलाक। तो बीवी से कहा तुमने क्या कहा, तो कहा कि मैंने ये कहा कि मैं सुनिए अब आप जब तक मुझसे नहीं बोलेंगे तो मैं भी नहीं बोलूँगी, अल्लाह की कसम मैं भी तो आपसे नहीं बोलूँगी। तो इमाम आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि हज़रत देखिए, शौहर के जवाब में जब औरत ने ये कहा, बीवी ने ये कहा कि मियाँ आप मुझसे जब तक नहीं बोलेंगे तो मैं भी आपसे नहीं बोलूँगी, तो बोल तो दिया, शौहर से बोल तो दिया। कह रही है कि मैं आपसे नहीं बोलूँगी और शौहरी से बोल रही है। बात तो शौहरी से कर रही है ना, शौहर को खिताब करके कर रही है और कह रही है नहीं बोलूंगी और बोल रही है। तो जब बोल दिया तो शौहर की कसम सच्ची होगी, टूटी कहाँ। जब शौहर की कसम सच्ची हो गई टूटी नहीं तो कफारा किस चीज़ का। समझे आप लोग फर्क फ़कीह का मुहद्दिस का। ये सब फ़र्क होता है फ़कीह में मुहद्दिस में। जरा हम नीचे आते हैं।
हज़रत मखदूम अली महामी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये भी बहुत बड़े फ़क़ीह थे, मुफ़स्सिर कुरान थे, मुहद्दिस थे। मैं इन सब के साथ साथ ये फ़क़ीह थे, इसीलिए कहा जाता फ़क़ीह मखदूम अली महामी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। कभी आप लोगों ने सोचा फ़क़ीह क्यों कहते हैं? एक ये सोचा होगा नाम पड़ गया इसलिए फ़क़ीह कहते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा सा फ़क़ाहत को भी समझना चाहिए हम लोगों को, ताकि आप समझें कि आपके शहर में कितने ज़बरदस्त फ़क़ीह रहते हैं। फ़क़ीह का लक़ब कोई आम लक़ब नहीं है। उन्हीं के दौर के एक बुज़ुर्ग गुज़रे हैं, महबूब इलाही निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह। मेरा नाम उन्हीं के नाम पर है और उनकी बरकतें मुझको मिली हैं। मेरे अंदर कुछ है नहीं, अगर कुछ आप महसूस करते हैं तो ये उसी की बरकत है। जब भी आता हूं तो हज़रत फ़क़ीह की बारगाह में हाज़िरी देता हूं। आप इस तरह से 4-5-6 दिन तक चोरी होता रहा तो सेठ कितना भी बड़ा हो, 6-7 दिन तक अच्छा जूता, कीमती जूता चोरी होता रहे तो तकलीफ तो होगी ना। तो गए हुजूर आपकी खानकाह बदनाम हो जाएगी, खानकाह में ऐसे लोग भी आ रहे हैं और मेरे साथ ये मामला पेश आया है, तो मैं चाहता हूँ कि रोज़ाना आपके यहाँ हाजिर होकर के आपसे फैज़ हासिल करूँ, आपकी बातें सुनूँ। और लोगों ने तंग कर दिया, भाई क्या करूँ? तो हज़रत महबूब इलाही ने फरमाया, अच्छा कर्ज जब तुम आना तो जूता उतारते वक्त ये नियत कर लेना कि जो जूता ले जाए उसके लिए जूता हलाल है, जायज़ है। तो सेठ साहब ने सर पकड़ लिया कि या अल्लाह, इससे तो अच्छा था कि नहीं बताते हम। अरे अब तक तो ये था कि कहीं बाजार वगैरह में कहीं वो चोर मिल जाता तो मैं उसको पकड़ कर 2-4 तमाचा लगाता, अपना जूता वापस ले लेता। और अब तो मैं उसको कुछ कह भी नहीं सकता हूँ, और यहाँ नहीं मिलेगा तो क़यामत दिन ले लेता। लेकिन हज़रत ने ऐसा नुस्खा बता दिया कि न मैं यहाँ का रहा न वहाँ का रहा, न यहाँ वसूल कर सकता हूँ न वहाँ वसूल कर पाऊँगा। तो सोचा कि तो हुआ मामला गड़बड़। लेकिन अब चलो, पीर हैं, शेख हैं और आरिफ बिल्लाह शेख हैं, हर शेख की बात नहीं करता हूँ, आरिफ बिल्लाह हैं, फ़क़ीह हैं। वो फ़क़ीह थी, वो मुहद्दिस भी थे, शेख भी थे, और इस सब के साथ साथ क्या थे? फ़क़ीह थे। फ़क़ीह हैं तो कुछ इन्होंने हिकमत समझी है, इसीलिए बताया चलो मान लेते हैं, चलो मान लेते हैं। तो दूसरे दिन दिल तो इजाज़त नहीं दे रहा था, मगर पीर की बात थी, फ़क़ीह की बात थी, तो मान गए, चलो ठीक है, जो ले जाए उसके लिए हलाल, जैसे इतने दिन का हलाल। अब वापस हुए कि जूता तो गायब ही होगा। अब आकर मैं हज़रत से बात करूँगा कि हज़रत आपने कैसा नुस्खा बताया। मगर जब गए तो देखते हैं जूता जहाँ रखा था वहीं महफूज है, और वैसे ही महफूज है, इधर उधर हिला भी नहीं है। तो वापस तो उनको पहले भी आना था, मगर पहले एतराज़ से नीयत से आना था, और अब भी वापस हुए शुक्राना अदा करने की नीयत से वापस आए। हुजूर ये क्या मामला है? जब तक हलाल नहीं किया था जूता चोरी होता रहा, आज हलाल कर दिया, इजाज़त दे दिया, मुबाह कर दिया, कोई पूछने वाला नहीं है। इसका राज क्या है? इसमें फ़िक़्ह क्या है? फ़क़ाहत क्या है? हमें कुछ तो बताइए। तो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, सुनो, वो चोर था और उसके मुक़द्दर में, उसकी किस्मत में रिज़्क़ हराम लिखा था, हराम रोज़ी। जब तुमने हलाल कर दिया तब ये रोज़ी हलाल न हो गई। उसकी किस्मत में लिखा है हराम रोज़ी, जब तुमने हलाल कर दिया तो ये हराम रह ही नहीं गया। जब हराम रह ही नहीं गया तो इस पर उसको काबू कैसे मिलेगा? समझ में आई बात आप लोग को? बात कुछ थोड़ी सी गहरी हो जा रही है। तो ये फ़क़ाहत है। मैं मिसालें देता रहूँ तो आप सुनते रहेंगे इंशाअल्लाह। मैं इन बातों को याद रखिए। फ़क़ाहत क्या है, फ़क़ीह कैसे होते हैं। अब आइए ज़रा फ़क़ीह मखदूम अली महामी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हैं, इनकी बातें पेश करें तो एक रात तो हमको इसी के लिए चाहिए। मगर सुना यह है, यहाँ आए तो मालूम है कि
बहुत से सवालात आए हैं, आ रहे हैं, तो सुनना है, कुछ बोल भी दीजिएगा। अच्छा, इत्तेफाक से जो सवाल जवाब की बज़्म होती है ना, इसका ताल्लुक़ फ़िक़्ह से और फ़क़ाहत से है। तो मैं ना फ़क़ीह हूँ, ना मुझे फ़िक़्ह आती है, लेकिन मुझको निस्बत उन लोगों से है। कभी बड़ों से निस्बत भी आदमी को बड़ा बना देती है, ठीक है ना। देखिए, पानी पानी तो एक तरह का है ना, चाहे यहाँ का पानी हो, चाहे मक्का शरीफ का पानी हो, मगर आबे ज़मज़म को निस्बत हासिल है किससे? एक नबी की एड़ी से। तो उसका मर्तबा कितना ऊंचा हो गया? नबी की एड़ी से निस्बत हो गई तो पानी का मर्तबा इतना ऊंचा हो गया कि और पानी के लिए हुक्म है बैठ कर पीना, मगर उसके लिए क्या हुक्म है? खड़े होकर पीना, किबला तरफ मुंह करके पीना। और जिस नियत से पियोगे अल्लाह ताला वो मकसद पूरा कर देगा। मैं जब पहली बार हज के लिए गया था तो मैंने सोचा कि सरकार की हदीस है माओ जमजमा लेमा शोरेबाला, अब जमजम जिस मकसद के लिए पिया जाए तो वो मकसद पूरा हो जाता है। तो मैंने सोचा कि नाश्ता नहीं करूँगा, और मैंने सुबह में फजराबाद में तवाफ़ करता था और नाश्ते की नीयत से अब जमजम पी लेता था, और बाहर जाकर 1 कप चाय 1 रियाल की। तबीयत इतनी आसूदा हो जाती थी, खाना 12 बजे मिलता था, उस वक्त तक कोई परेशानी नहीं होती थी। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि ये तो अच्छी बात है, पैसा भी बच जा रहा है और काम भी चल रहा है। हज करके जब वापस हुए तो सोचा कि सरकार ने धूप में भी हज की तवाफ़ किया होगा, रात में भी तवाफ़ किया होगा, सुबह में भी तवाफ़ किया होगा। तो हम सुबह में और रात में तो तवाफ़ कर चुके थे, ठंडे ठंडे वक्त में, चलाती धूप नहीं तवाफ़ किया था। तो सोचा चलो आज चलाती धूप में भी हम तवाफ़ कर लेते हैं। तवाफ़ किया चलाती धूप में, खूब गर्मी थी और खूब तवाफ़ किया मैंने, बिल्कुल पसीना पसीना। जब आब ज़मज़म शरीफ पास गए तो उस वक्त मुझे ख्याल आया कि आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा अलैहि रहमतुल्लाह रिज़वान ने लिखा है, जानते हैं आला हज़रत को, जो फरमाते हैं इश्क है जाने मुस्तफ़ा रोज़ फजू करे खुदा। जिसको मैंने सोचा कि वो लोग तो नबी हैं, हम उनके ग़ुलाम हैं, तो एक वक्त का खाना एक वक्त का पानी पी लेना उनके लिए साल भर के लिए खाना और पानी बन जाता है। तो नाश्ता तो मैं रोज़ करता हूँ इसी का, आज खाना भी इसी का खाऊंगा। तो मैंने जी भर करके खाना खाया, यानी अब ज़मज़म पिया और पानी लेकर सा पिराला, बदन पिराला, आधा ज़्यादा भीग गया। तबीयत बहुत मस्त हो गई, किसी अल्लाह वाले ने मस्त कर दिया, रसूलुल्लाह के इश्क़ ने मस्त कर दिया, जो भी हो। अब उसके बाद मैं जब वहाँ से चला हूँ मस्ताना बाहर, दिल बहुत आसूदा था। देखा 2 आदमी बड़ी तेज़ी के साथ लपके हुए आ रहे हैं, मैं उनको देखने लगा। एक आदमी जो आगे थे आए, मिले, सीने से लगाया, मेरी पीठ 3 मरतबा थपथपाई ऐसे ऐसे करके, बड़ी मोहब्बत से मिले। मैंने सोचा कि इनसे भी मैं पूछूंगा कि आप कौन हैं और इतनी मोहब्बत से क्यों मिले, मुझको पहचानते हैं क्या। मगर छोड़ा फ़ौरन निकल गया, मैं कुछ पूछ ही नहीं सका। और जब वो छोड़ कर आगे बढ़े, जब तक दूसरे ने गले लगा लिया, उन्होंने भी यही सलूक किया। सोचा कि इनसे ज़रूर पूछूंगा, पर नहीं पूछ सके, वो भी छोड़ के चले गए। अब मैं हैरत से उधर देख रहा हूँ, थोड़ी दूर तक देखता रहा, फिर वो मजमे में गायब हो गए होंगे, नज़र फिर नहीं आया। फिर मेरी रफ्तार सुस्त हो गई, आहिस्ता आहिस्ता चलने लगा कि लोग कौन थे, कहाँ से आए थे, इतनी मोहब्बत से क्यों मिले थे। तो दिल ने एक फ़ैसला किया कि शायद जिनकी सुन्नत पर मैंने अमल किया है वही लोग थे। उसके बाद से मुझे मेरे लिए फ़िक़्ह का दरवाज़ा खुल गया और वहाँ भी बहुत आराम पहुँचाते थे, खुश रहती थी। तन्हाई में अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ा कर दुआ किया, अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल फरमा ली।
और उनकी तालीम का इंतज़ाम हो गया। सुबह सवेरे समुंदर के साहिल पर गए टहलने के लिए। एक बुजुर्ग से मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि तुम इल्म हासिल करना चाहते हो तो मुझे तुम्हारे ही लिए भेजा गया। इमामी के उस्ताद हैं, वह हज़रत मूसा नबीना अलैहिस्सलाम के साथ एक सफ़र में थे। कुरान पाक में इस वाक़े को एक दो जगहों, यतीम बच्चे हैं, जो कश्ती के मालिक यतीम बच्चे हैं, वो छीन लेगा तो अब इनकी रोजी रोटी कैसे चलेगी? तो मेरी फ़क़ाहत है, मैंने समझ लिया कि अब इसको ऐबदार करो। ऐबदार कश्ती को वो नहीं लेता है, ऐबदार मैंने कर दिया तो कश्ती सलामत गुजर जाएगी, इनके लिए कश्ती बची रहेगी तो अपनी रोजी रोटी कमाते रहेंगे, खाते पीते रहेंगे। तो मैंने इनके साथ एहसान किया है, मैंने इनके साथ बेवफाई नहीं की है। फ़क़ाह समझे ना, वो बहुत बड़े फ़कीह, उनके पास अल्लाह ने इल्म लदुन्नी अता की। इल्म लदुन्नी, जो अल्लाह इल्म अता कर देता है वो इल्म लदुन्नी होता है। वो इल्म लदुन्नी बहुत ज़बरदस्त होता है। असरार का इल्म, राज़ों का इल्म, फ़िक़्ह का इल्म, फ़क़ाहत का इल्म, सब उसके अंदर होता है। वो वही थे जो समुंदर के किनारे हज़रत फ़क़ीह मखदूम अली महामी रज़ी अल्लाह ताला को मिले थे। उनका नाम क्या था जानते हैं? सैयदना ख़िज़्र अलैहिस्सलातु वस्सलाम। सैयदना ख़िज़्र अलैहिस्सलातु वस्सलाम, उन्होंने अपने शागिर्द को कितना बड़ा फ़क़ीह बनाया, शरीयत का कितना बड़ा राजदार बनाया, हम इसका अंदाज़ा नहीं कर सकते। लेकिन दुनिया तभी से इनको फ़क़ीह कहती है। मखदूम इसलिए कहते हैं कि अपनी माँ के बड़े खिदमत गुजार थे। एक बार ऐसा हुआ कि माँ ने कहा कि बेटा, सोने का वक्त था रात का, ज़रा पानी पिला दो। वो पानी लेने गए, इधर इनकी आँख लग गई। वो आए तो सोचा कि वबीर वालिदैन एहसाना, कुरान हुक्म दे दिया माँ बाप साथ अच्छा सलूक करो। अगर मैं चला जाऊँ तो हो सकता है कि रात में माँ की कभी भी आँख खुले, वो सोचें कि मैंने बेटे से पानी मांगा, मुझे पानी नहीं पिलाया। इसलिए उन्होंने फरमाया कि तुमको अब यहीं पे खड़ा रहना चाहिए, ताकि रात के जिस वक्त में भी उनकी आँख खुल जाए तो उसी वक्त उनको पानी पेश किया जाए, और उनको ये एहसास भी नहीं होना चाहिए कि बेटे ने हमारी बात नहीं सुनी। अल्लाह की शान, आँख ऐसी गहरी लगी कि फज्र के वक्त में खुली तो पूछती हैं, बेटा तुम कब से खड़े हो? तो अर्ज करते हैं कि अम्मा, आपने सोते वक्त पानी मांगा था, मैं लाया मगर आपकी आँख लग गई थी। जगाना मुनासिब नहीं समझा कहीं आपको तकलीफ़ न पहुंच जाए, जाना मुनासिब नहीं समझा कि कहीं ऐसा ना हो कि आपकी आँख खुले और आप देखें मेरे पास, आपके पास पानी नहीं है। तो मैं आपके जागने का इंतज़ार करते करते मैंने रात आपके सिराने गुजार दी है। माँ ने दुआ की, दुआ मकबूल हो गई और हज़रत सैयदी मखदूम अली महामी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु साहिब इल्म लदुन्नी फ़क़ीह करार पाए। माँ के खादिम हुए तो दुनिया ने उनको मखदूम बना लिया। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनकी शान फ़क़ाहत क्या थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब उन्हीं का सदका लेकर मैं आपकी बातें सुनना चाहता हूँ। आप के जो सवालात हैं पूछें। इंशाअल्लाह हज़रत सैयदी मखदूम अली महामी रज़ी अल्लाह ताला का फ़ज़ान करम जारी रहा तो मैं आप लोगों को सही जवाब दूँगा। अलबत्ता इसका लिहाज ज़रूर आना चाहिए कि कोई ऐसा सवाल न किया जाए जिससे मकसूद किसी का इम्तहान लेना हो। जो लोग किसी आलिम मुफ्ती का इम्तहान लेते हैं तो वो दुनिया में भी नामुराद हो जाते हैं। ऐसा काम ना कीजिएगा। ऐसा भी सवाल ना किया जाए जिसका ताल्लुक ज़िद से हो, इनाद से हो, अपनी मौत सीधी करने से हो। ऐसे लोग भी नामुराद हो जाते हैं। जो दीन के ज़रूरत के मसाइल हों, उन ज़रूरत की चीज़ों को पूछिए और इंशाअल्लाह हज़रत फ़क़ीह का, मखदूम अली महामी का फैज़ान रहा तो हम उसका जवाब हासिल करेंगे इंशाअल्लाह। ज़रा आप लोग दुरूद पाक पढ़ लीजिए एक मरतबा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद बदिल जुद वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। हाँ जी जी जी।
हम आपके बहुत सवालों का जवाब दे चुके हैं, आप लोग गौर कीजिएगा। तो ऐसा नहीं है कि हमने बस ऐसे ही लिया, आपको बहुत नहीं माशाअल्लाह सवालों का जवाब दिया है। बहुत से आपके हज़रत मुफ्ती साहब के नूरानी ख़िताब के अंदर बहुत से सवालात भी पोशीदा थे और उनके जवाबात भी उसके अंदर मौजूद थे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये समझने की बात है, जिसका जितना ज़र्फ़ होता है उतना वो समझ लेता है और अपने दामन में समेट लेता है। बहरहाल बहुत खुशी की बात है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुहद्दिस और फ़क़ीह के बारे में हज़रत का नूरानी बयान आपने समात फरमाया। फ़क़ीह ये याद रखिएगा, फ़क़ीह। और जैसा कि हज़रत ने मिसालें दी बुज़ुर्गान दीन से मुताल्लिक़, सैयदना महबूब इलाही हज़रत सैयदना मखदूम फ़क़ीह अली माहमी। बहरहाल तो बस हज़रत की इजाज़त से चंद सवालात तरतीब दिए गए हैं। आप हज़रात मोहब्बत के साथ उसको समात भी फरमाएँ और अपने ज़हन में महफूज रखें। ऐसा नहीं कि इधर से सुनिए इधर से। ये बहुत बड़ी खुशनसीबी की बात है कि आज हज़रत सिराजुल फ़ुक़हा हमारे बीच तशरीफ़ फरमा है। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। बहरहाल हज़रत की ये इज्ज़ो इनकिसारी है जो भी आपके सामने उन्होंने बयान फरमाया। बहरहाल इजाज़त के साथ कुछ चंद सवालात हैं, जैसे कि हज़रत हमारे ही सुन्नी जामा मस्जिद के अंदर का कुछ मसला ऐसा है जहां आप तशरीफ़ फरमा हैं। एक तो ये कि मिंबर के ऊपर जब जुमा के दिन इमाम साहब जुमा का खुतबा देते हैं तो असा लेना कैसा है? डंडा हाँ, डंडा और असा लेके खुतबा देते हैं लोग, तो उसका लेना कैसा है? यहाँ भी है क्या? यहाँ भी ले जाता है? नहीं, यहाँ नहीं लेते हैं। अच्छा। पहले लेते थे, बाद में फिर वो जाल हक में वो पड़ा था तो जी। तो सरकार को सहारे की ज़रूरत नहीं थी, ताकत थी बदन में, कमज़ोर नहीं हुए थे। उस वक्त सरकार ने आसान नहीं लिया। तो खतीब जब तक सेहतमंद है, ताकत है, जैसे हमारे इमाम साहब हैं, आसा की कोई ज़रूरत नहीं है। और जब कमज़ोर हो जाए ज़रूरत। जी हज़रत मुफ्ती साहब, दूसरा सवाल ये अर्ज़ है कि मस्जिद, तमाम मसाजिद में पानी पीने का इंतज़ाम किया जाता है। वहाँ के ट्रस्ट और अराकीन जो है वो वाटर कूलर लगाते हैं और वहाँ पानी रहता है, तो लोग आके पानी पीते हैं। तो मस्जिद का पानी लोगों के लिए पीना दुरुस्त है या नहीं? मस्जिद का पानी लोगों के पीने ही के लिए तो है ना। अब लोगों में दो तरह के लोग हुए, उस मस्जिद के मुसल्ली और नमाजी, और दूसरे आम लोग जो राह चलते हुए प्यास लग जाती है। तो अगर आम लोगों के पानी पीने के लिए वो सबील रखी गई है कि कोई भी पी सकता है, इसका इंतज़ाम पहले से किया गया है, ये उर्फ है, तो सब लोग पी सकते हैं। और अगर मस्जिद के नमाजियों के लिए रखा गया है तो सिर्फ उसे मस्जिद के नमाजी ही पिएंगे और मस्जिद में पिएंगे। असल ये है कि इस तरह का काम जिस मकसद के लिए हो उसको उसी मकसद में इस्तेमाल करना चाहिए। तो मकसद मुसल्लियों को के लिए पानी पिलाने का इंतज़ाम है, तो इसी मकसद में उस पानी का इंतज़ाम होना चाहिए, दूसरे मकसद में नहीं। तो यहाँ का उर्फ मुझे मालूम नहीं है कि ट्रस्ट का उर्फ क्या है और ट्रस्ट किस नीयत से करते हैं, इसलिए हमने दोनों बातें बता दी। आम तौर पे होता यही है कि मस्जिदों में इस तरह का इंतज़ाम मुसल्लियों के लिए, नमाजियों के लिए होता है। तो जो लोग पीना चाहते हैं आए, नमाज पढ़ें, वज़ू बनाएं और उसके बाद वो पानी भी पी लें।
तो ये दुरुस्त है कि आमतौर पर मकासद यही होते हैं, लिहाजा उनके लिए ये है। और अगर इसके सिवा ट्रस्ट का कुछ और भी मकसद हो तो ऐसे ट्रस्ट के ज़िम्मेदारान मुझसे मुलाकात करके बात कर सकते हैं, तो इंशाअल्लाह मैं उनको समझा दूंगा। जी सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जी हज़रत मुफ्ती साहब, तीसरा ये कि मस्जिद के गेट के बाहर मस्जिद का गल्ला रखा हुआ है और उसमें लिखा है चंदा बराए मस्जिद, और लोग उसमें पैसा ला के डालते हैं, ज़कात और फितरा और सदक़ात वगैरह भी उसमें डालते हैं, और गैर मुस्लिम लोग भी उसमें ला के डालते हैं। तो आया वो गल्ले का पैसा मस्जिद के तामीरी काम में लगाया जा सकता है या नहीं? अगर इसके इत्मीनान हो कि ऐसी भी रकमें आई हैं तो उसका हिला शरीक करा लिया जाए, फिर उसको मस्जिद की तामीर में इस्तेमाल कर सकते हैं। हिला शरीक करना पड़ेगा। माशाअल्लाह। पूरे रकम के लिए शरीक की ज़रूरत नहीं है, मगर पूरे में वो भी है और ये पता नहीं कितनी रकम है, तो पूरे का ही कर लिया जाए तो अच्छा रहेगा। माशाअल्लाह। जी जी हज़रत मुफ्ती साहब की बारगाह में चौथा सवाल ये है, फिक्स डिपॉजिट बैंक में जो डालते हैं रखते हैं, डिक्लेम पॉलिसी जो होती है, LIC, बैंक का इंटरेस्ट, इन सब के मामले में थोड़ा सा तफसीली वजाहत फरमा दें कि जो उसका इंटरेस्ट है वो जायज़ है या नहीं, और LIC और मेडिक्लेम वगैरह करना दुरुस्त है या नहीं। ये कई एक चीज़ें हुई। हुकूमत के बैंकों में रुपए जमा करने की जो सूरतें हैं, मसलन बचत बैंक अकाउंट, सेविंग बैंक अकाउंट और इस तरह के फिक्स डिपॉजिट, तो इसमें रुपए जमा करने पर नफ़ा हुकूमत देती है, बैंक वाले नफ़ा देते हैं, तो वो लेना जायज़ व दुरुस्त है, उसमें कोई हर्ज नहीं है, वो जायज़ है। और मेडिक्लेम का नाम लिया गया। मेडिक्लेम का मतलब क्या होता है? मेडिकल इंश्योरेंस, कि कई लोगों के नाम से मेडिकल इंश्योरेंस बनता है। उसका मकसद ये होता है कि अगर किसी बड़ी बीमारी में ये मुब्तला हो, लंबा खर्च आता है, तो कंपनी उनके अखराजात बर्दाश्त कर लेगी, ये बताया जाता है। और जो बीमार पड़ जाते हैं तो कंपनी वाकई उनको देती भी है, कई लाख रुपए का खर्च कंपनी बर्दाश्त कर लेती है, ये सही है। मगर जहाँ कराते हैं और अपने पैसे जमा करते हैं, वहाँ पे बीमार होने वाले सिर्फ चंद ही लोग होते हैं। उसकी वजह ये होती है, जिनको ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल सेहतमंद हैं, ठीक ठाक हैं और रोज़ाना 10 किलोमीटर दौड़ लगा लेते हैं, उनको सोच कहते हैं तुम करा लो, कभी बीमार पड़े तो कहाँ से खर्चा लाओगे, तो वो भी समझ लेता है कि हाँ कर लेना चाहिए। मगर आप सोचिए कि जिसको ज़रूरत बिल्कुल नहीं है उसका वो करते हैं, और जिसको ज़रूरत है उसका नहीं करते हैं, तो हम इसकी इजाज़त कैसे दे दें? अच्छा, साल ही भर तक का मसला है, अगर साल भर में बीमार हो गया तो ठीक है, और वो भी लंबा बड़े दाम वाला बीमार, और नहीं बीमार पड़ा तो उसका पैसा सब खत्म हो जाएगा, उसे कुछ नहीं मिलेगा। तो अगर कोई सेहतमंद आदमी मेडिकल इंश्योरेंस कराता है तो उसका फ़ायदा क्या होगा कि कहीं जानबूझकर अपना एक्सीडेंट करा ले, तब जाकर 2-3 लाख रुपए उसको मिलेगा। तो ऐसा तो कोई करेगा नहीं, ना हम उसकी इजाज़त देंगे। तो देखिए मामला ये है। तो ऐसी सूरत में हम नहीं समझते हैं कि मेडिकल इंश्योरेंस जायज़ हो। जी। अगर बीमारों के लिए करते वो तो हम खुद भी अपना करा लेते और इजाज़त भी दे देते। जिनको ज़रूरत ही नहीं है उनका करते हैं, इसलिए हमको इजाज़त देने में तामुल होता है। इसमें कुछ सूरतें हैं जिनमें कुछ गुंजाइश निकल सकती है। ये सवाल मेरे पास
महाराजा शरीफ उर्स कासमी में भी अभी 2-3 महीना पहले आया था, 12 नवंबर को। ये सवाल मेरे पर 11 या 12 नवंबर को इसी 2022 में आया था। तो मैंने इसका जवाब देकर उन लोगों को समझाया था कि हम इस पर गौर कर रहे हैं और उलमा साथ इस सिलसिले में हम सेमिनार भी करेंगे। जो इत्तेफाक होगा, जिस बात पर इत्तेफाक कराया होगा, उसको हम बता देंगे इंशाअल्लाह। एक बार तो हम सेमिनार कर चुके हैं छोटा सा, मगर उलमा का इससे इत्तेफाक नहीं हुआ। एक बड़ा सेमिनार करेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप लोगों को आगाह किया जाएगा। माशाअल्लाह। जी हज़रत, LIC लाइफ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस का हुक्म यह है कि वो आप करा सकते हैं, मगर उतनी ही का कराइए और किस्तें आप उतनी ही लीजिए जितनी किस्तें आप आसानी के साथ अदा कर सकें। यानी 3 साल की किस्तें अदा होना ज़रूरी है। फ़र्ज़ कीजिए कि 10,000 रुपये आप हर साल अदा कर सकते हैं, तो 10,000 रुपये किस्त वाली, सालाना किस्त वाली पॉलिसी लीजिए, ताकि इस साल 10 दिया, आइंदा साल 10 दिया और उसके बाद वाले साल 10 दिया। अब इसके बाद आप ख़तरे से बच गए। और अगर आपके पास वुसअत, हैसियत आपकी 10,000 तक देने की है और आपने उनके चढ़ाने पर, समझाने पर, 4 बाग दिखाने पर 30-40 हज़ार सालाना किस्त की पॉलिसी ले ली, वो जाहिर सी बात है कि आप अदा नहीं कर पाएंगे। तो होगा क्या, 1 आध साल अदा करेंगे, उसके बाद नहीं अदा करेंगे, तो जो 3 साल की एक किस्त भी छोड़ देगा, नहीं अदा करेगा, तो उसकी वो रकम सोख्त हो जाती है, बेकार। वो सब कंपनी ले लेती है, आपको ना नफ़ा मिलेगा और न ही आपको वो रकम मिलेगी। तो उनके लिए नाजायज़ है। तो जायज़ किसके लिए है? जो अपनी हैसियत के मुताबिक किस्तें लें और 3 साल की किस्तें ज़रूर अदा कर दे, उसके लिए जायज़। और जो अपनी हैसियत से आगे बढ़कर किस्तें ले और ना अदा ना कर सके, उसके लिए नाजायज़। सुभान अल्लाह। हज़रत मुफ्ती साहब, म्यूचुअल फंड में, म्यूचुअल फंड ये शेयर बाज़ार से ताल्लुक़ रखता है जी, और शेयर बाज़ार से उलमा ने सेमिनार करके रोका है। क्योंकि शेयर बाज़ार में क्या होता है कि उसको कंपनी ने सूद के साथ आलूदा कर दिया है और सूद इस्लाम में हलाल नहीं है। इसलिए उलमा फरमाते हैं कि इससे बचा जाए, इसके करीब ना हो। असल में शेयर बाज़ार में 2 तरह के शेयर हैं। इक्विटी शेयर, इसका मतलब ये होता है कि जो जितना माल देगा उसके लिहाज से वो पार्टनर बनेगा और उसी हिसाब से वो नफ़ा नुकसान में शरीक रहेगा। ये जायज़ है, हदीस से जायज़ है, फ़िक़्ह की किताबों से जायज़ है, सबसे जायज़ ही है, इसमें कोई बात नहीं है। एक शेयर और भी है, वो तो उसको कहते हैं प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर में क्या होता है, वो नुकसान में शरीक नहीं होगा और नफ़ा में भी शरीक नहीं होगा। वो ना नफ़ा में शरीक ना नुकसान में शरीक। उसका क्या है, जितना देगा तो मसलन 10% सालाना उसको मिलना है। 10,000 दिया तो साल में उसका तय है, अभी से तय है कि 1,000 उसको मिलेगा। 1 लाख दिया 10,000 मिलेगा, अभी से तय है। चाहे कंपनी को नफ़ा हो चाहे नुकसान हो, और नफ़ा हो तो कितना भी ज़्यादा नफ़ा हो और नुकसान हो तो कितना भी ज़्यादा नुकसान हो, इसको इससे मतलब नहीं है। समझ गया अपना? तो ये हकीकत में शेयर नहीं है। शेयर होता तो नुकसान में भी शरीक होता और नफ़ा में भी शरीक होता। ये शेयरदार नहीं है, शेयर होल्डर नहीं है, पार्टनर नहीं है। शेयर होल्डर होता, पार्टनर होता, जैसे इक्विटी शेयर वाले हैं तो नफ़ा नुकसान दोनों में शरीक होते हैं, और ये ना नफ़ा में शरीक ना नुकसान में शरीक। तो खाली नाम है शेयर का, ये शेयर होल्डर नहीं है। हकीकत क्या है कि मसलन 1 लाख रुपया कंपनी को कर्ज देता है और कंपनी ये तय कर देती है कि तुमको 1 लाख रुपए पर मसलन हम सालाना 10,000 रुपये देंगे, चाहे हमारा नुकसान हो चाहे नुकसान हो। तो ये मामला है सूद का और कर्ज का। कर्ज देता है और सूद लेता है। तो कर्ज देकर सूद लेना ये हराम और गुनाह है, इसलिए प्रेफरेंस शेयर की इजाज़त नहीं है।
तो इक्विटी शेयर जायज़ होना चाहिए, मगर दिक्कत क्या है कि सब एक में घाल मेल खल्त मल्त होता है सारा माल, और जब 3 महीने पर 6 महीने पर हिसाब होता है तो पूरे पैसे के एक साथ हिसाब होगा, पूरी कंपनी के साथ हिसाब होगा। अब जो नफ़ा हुआ उस नफ़े से सबसे पहले सब लोग इक्विटी शेयर वाले सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर वालों को उनका नफ़ा दे देते हैं तो वो नफ़ा सूद है, और ये सूद देने में सारे इक्विटी शेयर वाले शरीक होते हैं। तो हम भी शरीक हैं, आप भी शरीक हैं, वो भी शरीक है, वो भी शरीक है, तो ये सूद देने में सब शरीक हो गए। जब सब शरीक हुए तो सूद लेना भी ना जायज़ और सूद देना भी ना जायज़। इसलिए यह हुक्म दिया जाता है कि उससे बचिए। और ये आप देखते होंगे कि जहाँ दुनिया में कोई उछाल आता है तो लाखों का कारोबार फौरन ज़मीन पे आ जाता है, लोग डूब जाते हैं, टूट जाते हैं। इसलिए उससे दूर रहिए, अपनी जायज़ और हलाल तिजारत कीजिए। थोड़ा नफ़ा हो, हलाल हो तो अल्लाह उसमें बहुत बरकत देगा, और ज़्यादा नफ़ा हो, हलाल ना हो तो वो डूब जाएगा। बेशक बेशक जी हज़रत। इसी की एक किस्म जो है म्यूचुअल फंड भी है, तो उसका भी हुक्म है कि उससे बचा जाए, उसके करीब ना हो। बेशक। हज़रत मुफ्ती साहब किबला, अभी वो गले का जो तस्करा हुआ आपने जवाब इनायत फरमाया, उसमें गैर मुस्लिमों का जो पैसा डाला जाता है, ज़कात फितरात सदकात वगैरह की का तो हिला शरी हो जाएगा, गैर मुस्लिमों वो सबका हो गया। हमने सारे सवालात गौर से सुने और सुनने के बाद उनका हमने जवाब दिया। मतलब उसका हिला शरी में सब आ गया। जब हिला शरी किया तो हिला शरी में क्या हुआ, एक गरीब को हमने दे दिया, फिर वो गरीब कहता है कि पूरी रकम मैं अपनी तरफ से मस्जिद को दे रहा हूँ, तब वो उस फ़कीर मोहताज मुसलमान का चंदा आया मस्जिद में, इसलिए हो जाए होगी। जी जी हज़रत। दूसरा एक सवाल ये हज़रत, आज एक साहब आए थे, वो उत्तर प्रदेश गोंडा ज़िला गोंडा के रहने वाले हैं। गोंडा शहर से 8-10 किलोमीटर दूर उनका गांव है। तो उस गांव में 60-70 घर है। तो जुमा की नमाज़ होती है और जुमा की नमाज़ के बाद फ़ौरन इमाम साहब ज़ोहर की नमाज़ की जमात करवाते हैं। तो इस बारे में थोड़ा सा बयान फरमा दें। जहाँ पे ज़ोहर की नमाज के बाद, जिस देहात में जुमा की नमाज के बाद लोग फ़ौरन ज़ोहर की नमाज़ पढ़ते हैं और वहाँ कोई बात नहीं है, लोग इत्मीनान से पढ़ते पढ़ाते हैं, तो उनको उनके हाल पर छोड़ दिया जाए, उनसे कोई छेड़छाड़ न की जाए। पढ़ रहे हैं पढ़ें, हम रोकने नहीं जाएंगे। लेकिन हमारे नज़दीक जो शरीयत मसला है वो ये है कि आला हज़रत अलैहि रहमत व रिज़वान ने फरमाया है कि देहात के लोग जैसे भी अल्लाह का नाम लें गनीमत है। यानी वो लोग आते ही कहाँ हैं, 5 वक्ता तो वो लोग उमूमन आते नहीं, वो समझते हैं कि ईद बकरीद कर लिया या ज़्यादा से ज़्यादा जुमा पढ़ लिया तो मुसलमान हो गए। अब अगर हम जुमा से भी उनको रोक दें तो ये मस्जिद से भगाना हुआ, अल्लाह से दूर करना हुआ। इसलिए अल्लाह ताला रमा ने फ़क़ीहाना जवाब दिया कि देहात के लोग अगर देहात में जुमा काम करते हैं, पढ़ते हैं, तो उनको रोको मत, वो जैसी भी अल्लाह रसूल का नाम ले लें गनीमत है। और फिर लिखते हैं अल्लाह ताला रमा फताह रज़विया में कि एक रिवायत पर उनकी नमाज सही है, उनकी नमाज जुमा एक रिवायत पर सही है। तो हम ये कहते हैं जब उनकी नमाज जुमा एक रिवायत पर सही है तब ज़ोहर पढ़ने की ज़रूरत उनके लिए नहीं है। नमाज सही नहीं होती तो ज़रूरत होती, सही है तो ज़रूरत नहीं है। फतवा रज़विया 3री जिल्द जो रज़ा अकेडमी से छपी थी, 12 जिल्द वाली मिलती है, उसमें शायद सफ़ा 701 और 702 पर यह मसला है। एक सैयद साहब ने पूछा सैयदी आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कि हम लोग थोड़े आदमी हैं और ऐसा ऐसा मसला है, तो देहात में जुमा कायम कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं कि नहीं? तो
तो आला रहमान ने रिवायत बयान कर दी कि इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह से एक रिवायत नादरा ये आई है कि जिस गांव की सबसे बड़ी मस्जिद में वहाँ के आकिल बालिग समझदार लोग नमाज जुमा के लिए हाजिर हों तो मस्जिद भर जाए और लोग बच जाएं, मस्जिद में गुंजाइश ना रह जाए, लोग बच जाएं, तो वो जगह इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह की रिवायत नादरा के मुताबिक वो जगह, वो देहात, वो गांव शहर के हुक्म में है। शहर नहीं है, शहर के हुक्म में है और वहाँ नमाज हो जाएगी, नमाज सही है। ये फतवा दिया आला तआला रहमान ने कहा फतावा रज़विया तीसरी जिल्द में जो 12 जिल्दों वाली छपी रज़ा अकेडमी मुंबई से, उसमें ये फतवा है, सफ़ा 701 पेज नंबर 701 702 में। तो उस फतवे वो फतवा जब से हमको मिला 1984 में मिला, तो हम 1984 ईस्वी से आला तआला रमा को उसी फतवे पर फतवा देते हैं कि जब हमारे इमाम ने फतवा दे दिया आसानी का तो हमको उसको इख्तियार करना चाहिए। हमारे इमाम कहते हैं इस रिवायत पर नमाज सही है, जब सही है तो अलग से फिर उनको ज़ोहर पढ़ने का हम हुक्म क्यों दें? अच्छा, आला तआला रमा के ज़माने में सारी बात थी, पूरी फतवा रज़िया में कहीं ये नहीं है कि देहात के लोग पहले जुम्मा पढ़ें और इसके बाद ज़ोहर पढ़ें, ये कहीं नहीं है। तो हमारा अपना काम यह है कि हम जो फतवा देते हैं, जो जवाब बताते हैं, ये सब फतवा रज़विया से माखूज़ होते हैं, उसी से बताते हैं। इसलिए आप लोग कभी भी समझना चाहे हमारे किसी जवाब को तो फतवा रज़विया खोल कर बैठ जाइए, तलाश कीजिए, उसमें सब मिल जाएगा। हम हर जगह फतवा रज़विया तो लेकर नहीं चलते हैं ना, और खो कर नहीं देख लाएंगे, बस फतवा रज़विया हर जगह मिलती है। अगर कभी आप समझना चाहें तो फतवा रज़विया खोल कर बैठ जाए और गौर से पढ़ेंगे तो सब मिल जाएगा। और हम तो आपको हवाला भी दे रहे हैं। जब हमारे इमाम कहते हैं कि एक रिवायत पर नमाज उनकी सही हो जाएगी, रिवायत नादिरा पर उनकी नमाज सही है, तो जब सही है तब हम उनको ज़ोहर पढ़ने का हुक्म नहीं देंगे। बाकी उनकी मर्ज़ी, अगर कोई नमाज पढ़ता है तो हम उसे रोकते नहीं हैं, लेकिन उसकी ज़रूरत उनके लिए नहीं है। बेशक कहीं कोई पढ़ता है तो हम उसे रोकेंगे, हम नमाज से क्यों रोकेंगे? ठीक है ना। कोई नमाज यहाँ पे हो गई, हम लोग चले जाएंगे, अब 2-4 आदमी यहाँ वज़ू बना करके रात भर नमाज पढ़े तो हम रोकने आएंगे? वही नमाज पढ़ना पढ़िए, उसे रोकने नहीं जाएंगे। मगर हम ये कहेंगे कि आपका फ़र्ज़ अदा हो चुका है, आपका वाजिब अदा हो चुका है, आप पर यह फ़र्ज़ ज़रूरी नहीं है, पढ़ना चाहें तो पढ़िए। अच्छा, मैंने ये बताया कि वो देहात भी शहर के हुक्म में बता दिया किसने? इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह ने, और इस पर फतवा भी आ गया इमाम अहमद रज़ा का। तो हुक्म होने क्या मतलब है, इसको समझ लीजिए आप लोग। जी जी, सुभान अल्लाह। ख़त्म कुरान कब कहते हैं? जब 30 पारे आप पढ़ लेंगे तब ना। कुरान पाक 30 बार पढ़ लेंगे तो क्या कहेंगे कि आपने पूरा कुरान पढ़ लिया, पूरा कुरान पढ़ने के सवाब आपको मिल जाएगा। ले एक हदीस शरीफ में आया है कि जो सूरह इखलास शरीफ, सूरह इखलास किसको कहते हैं? कुल हुवल्लाहु अहद को। माशाअल्लाह, जो 3 मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद शरीफ पढ़ ले तो उसको पूरे ख़त्म कुरान का सवाब मिलेगा। तो ये पूरा ख़त्म कुरान है कि ख़त्म कुरान के हुक्म में है? ये ख़त्म कुरान नहीं है सरकार जो फरमा रहे हैं, ये ख़त्म कुरान के हुक्म में है। ख़त्म कुरान कब होगा? जब 30 पारे पढ़ेंगे। मगर सवाब मिलने के लिए ख़त्म कुरान के हुक्म में होना भी काफ़ी होता है। अगर 3 मरतबा दिल लगाकर अल्लाह की बारगाह में सूरह इखलास शरीफ, सूरह कुल हुवल्लाहु शरीफ पढ़ लेंगे तो भी आपको कुरान पाक पढ़ने के ये होगा कि आपने पूरा कुरान पाक पढ़ लिया और आपको सवाब वो मिल जाएगा। तो हुक्म में होने से वो सवाब मिल जाता है, काम हो जाता है। ऐसे ही वो शर तो नहीं होता है देहात, लेकिन शर के हुक्म में हो जाता है। और नमाज जुमा कोई पढ़ेगा तो नमाज जुमा उनका सही हो जाएगा। जी जी, तो हज़रत के कहने के मुताबिक ये कि ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, और जो लोग पढ़ रहे हैं उनको मना भी न किया जाए। उनको मना नहीं किया जाएगा। जी जी हज़रत, कोई टेंशन ना पैदा किया जाए। बेशक।
हज़रत एक सवाल और ये आया था कि ये आयत करीमा, मुबारक आयत करीमा जब नाजिल हुई, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौन सा दरूद शरीफ खुद पढ़ा और लोगों को पढ़ने का हुक्म दिया? पहले आप लोग दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। इस आयत करीमा में दो बातों का हुक्म है। एक सल्लू, हमने आपको नमाज क्यों दुरूद पाक पढ़ने को हुक्म दिया कि इसमें हुक्म है कि ए ईमान वालो, अल्लाह रसूल दरूद भेजता, अल्लाह दरूद भेजता, फरिश्ते दरूद भेजते हैं, तो ईमान वालो तुम भी नबी पर दरूद भेजो और सलाम भेजो। तो क्या हुक्म हुआ? जब ये आयत करीमा सुनी जाए तो पढ़ लेना चाहिए, ठीक है ना। इसमें क्या हुक्म दिया गया? दो, सल्लू सलात भेजो, दरूद भेजो, और सल्लमो सलाम भेजो। तो जो दो हुक्म है तो दोनों को पूरा करना पड़ेगा। सिर्फ सलात पढ़ेंगे तो सलाम नहीं होगा, सिर्फ सलाम पढ़ेंगे तो सलात नहीं होगा। तो वो दरूद पढ़िए जिसमें दोनों का जिक्र हो। अभी आपने जो दरूद पढ़ा है ना, इसमें दोनों का जिक्र है, सलात भी है और सलाम भी है। जैसे आप कहते हैं सलातम व सलामन, सलात भी आ गया, सलाम भी आ गया, ठीक है ना। तो उम्मीद यही है कि हमारे हुजूर जानूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान पाक पर अमल करने के लिए सलात व सलाम दोनों भेजा। नमाज का एक मसला आ जाता है कि नमाज में एक जगह नहीं है दोनों, मगर देखिए तो एक ही जगह भी है। अत्तहियात पढ़ते हैं तो उसमें क्या कहते हैं? अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, यह नबी पर सलाम हो गया। तो सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, हम तो जान गए कि आप पर सलाम कैसे भेजेंगे, यानी तहियात में, यह नमाज का मसला है, हम तो जान गए कि सलाम कैसे भेजेंगे, यानी नमाज में आपके ऊपर हम सलाम कैसे भेजेंगे। या रसूल अल्लाह, अब ये बता दीजिए कि हम आपके ऊपर सलात कैसे भेजें, यानी नमाज में सलात कैसे भेजें। तो सरकार ने फरमाया, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद, पूरा दरूद इब्राहिमी जो आप पढ़ते हैं। इसमें सलाम का जिक्र नहीं है, क्योंकि इससे पहले ही फौरन आप सलाम भेज चुके हैं। अत्तहियात में सलाम भेज चुके हैं, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, पूरा भेज चुके हैं ना। इसलिए अब दरूद इब्राहिमी में सलाम का जिक्र नहीं है, बल्कि सिर्फ सलात का जिक्र है। दोनों को मिला दीजिए तो सलात और सलाम दोनों हो गया ना। तो नमाज में अगर हो तो सलाम को अलग पढ़ेंगे तहियात में, और सलात को अलग पढ़ेंगे दरूद इब्राहिमी में। और नमाज के बाहर हो तो दोनों को एक साथ मिलाकर पढ़ेंगे, ठीक है ना। अच्छा, नमाज में जो अलग अलग किया गया है तो इसकी एक हिकमत है कि सलाम को सरकार ने वाजिब कर दिया है कि अगर सलाम नहीं भेजोगे रसूलुल्लाह पर तो तुम्हारी नमाज पूरी नहीं होगी, और सलात नहीं भेजोगे तो नमाज पूरी हो जाएगी लेकिन सुन्नत के खिलाफ होगा। और इस पर अगर शाफी मज़हब के लोग हों तो उनको मैं बता दूं, यह हनफी मज़हब मुताबिक मैंने बताया, और शाफी मज़हब के मुताबिक किया है कि उनके यहाँ सलात पढ़ना भी ज़रूरी है। शाफी मज़हब में जी सलात पढ़ना भी ज़रूरी है और सलाम पढ़ना भी ज़रूरी है। हमारे यहाँ सलाम पढ़ना तो ज़रूरी है, वाजिब है, लाजिम है, नहीं पढ़े तो नमाज पूरी नहीं होगी। और सलात पढ़ना सरकार ने हल्का कर दिया है। ये सरकार की रहमत है कि एक को वाजिब कर दिया और एक को ज़रा आसान कर दिया, आसानी दे दी कि इसको भी पढ़ो, इसको भी पढ़ो ताकि सुन्नत अदा हो जाए, नमाज पूरी हो, मुकम्मल हो। लेकिन अगर कोई भूल जाए या किसी वजह से जल्दी में हो रह जाए तो उसकी भी नमाज हो जाएगी। इसीलिए सरकार ने अत्तहियात पढ़ने वालों के लिए कहा है, जिसने ये पढ़ लिया तम्मत सलातों का, तुम्हारी नमाज मुकम्मल हो गई। ये हुजूर की रहमत है, ये हुजूर की रहमत है। कैसा है, ठीक है ना। जी 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 हज़रत। तो नमाज के बाहर पूरा अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद, क्या पढ़ेंगे? नहीं, नमाज के बाहर
अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। तो इसमें दोनों चाहिए, सलात भी और सलाम भी। और नमाज में भी दोनों चाहिए, मगर वो अलग अलग। नमाज में हम पाबंद है, सरकार ने फरमाया सल्लू कमा रहे तुम उन्हीं वसल्ली, तुम लोग वैसे ही नमाज पढ़ो जैसा तुम उसको नमाज पढ़ते हुए देखते हो। तो जैसे सरकार ने बताया वैसे हम करते हैं, और नमाज के बाहर जैसे अल्लाह ने बताया वैसा करते हैं। जी हो गया ना? बेशक। तो अब इसी पर एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लीजिए आप। जी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सलातु व सलाम। दरूद शरीफ की कसरत करना चाहिए। एक साहबी रसूल हैं तो वही बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उन्होंने कहा या रसूलल्लाह मैं दरूद शरीफ आप पर खूब पढ़ता हूँ, ज़्यादा वक्त जो दुआ करता हूँ कुछ दरूद भी पढ़ लेता हूँ। तो हुजूर ने फरमाया कि अगर दूध और पढ़ा करो तो बेहतर है। तो उन्होंने कहा या रसूलल्लाह तब ऐसा करता हूँ कि 3 हिस्सों में बांट देता हूँ, 1/3 दरूद शरीफ और 2/3 दुआ। तो हुजूर ने फरमाया दरूद और पढ़ो तो बेहतर है। कहा तब आधा कर लेता हूँ। कहा अब ये दरूद और पढ़ो तो बेहतर है। यहाँ तक कि बढ़ाते बढ़ाते कहा तब या रसूलल्लाह पूरे वक्त मैं दरूद शरीफ ही पढ़ूंगा। तो सरकार ने फरमाया ऐसा ही यकफ़ी हम मका, तब तो अल्लाह तेरे सारे काम बना देगा। तो दरूद शरीफ खूब पढ़िए, उठते बैठते हर हाल में पढ़िए दरूद शरीफ। चलिए जी हज़रत, दरूद शरीफ पढ़ने के लिए जब कहा जाता है तो हम अहले सुन्नत वल जमात के लोग तो सलातो और सलाम यानी दरूद और सलाम दोनों वाला दरूद पढ़ते हैं, लेकिन जो बदअक़ीदा लोग हैं, जो गैर अक़ीदे के लोग हैं, वो दरूद इब्राहिम पढ़ते हैं। अच्छा अच्छा, वो दरूद इब्राहिम पढ़ते हैं। वो तो हुजूर ने नमाज के लिए सिखाया था ना। वो दरूद पाक सिर्फ नमाज के लिए है। हाँ नमाज के लिए, खारिज नमाज में उस दरूद को नहीं न पढ़ा जाए। ये सलातो सलाम सलाम भेज दें, फिर कोई पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है, सलाम भेजने के साथ। जी जी सलाम भेजना पड़ेगा बेशक। और इसमें भी देखिए क्या खूबी है, अल्लाहुम्मा सल्ली, अल्लाह फरमाता सल्लू, तुम लोग सलात भेजो। तो हुजूर ने क्या फरमाया, कैसे सलात भेजेंगे, क्या तरीका है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद, ए अल्लाह तू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलात भेज दे। अल्लाह कहता है बंदों से कि तुम लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलात भेजो, और हम जब दुरूद पढ़ते हैं तो क्या कहते हैं, ए अल्लाह तू सलात भेज। तो हमने भेजा, हम भेज कहाँ रहे हैं, हम तो अल्लाह ताला से कह रहे हैं कि अल्लाह तू ही भेज दे। समझे आप लोग? ये हम अपनी आज़िज़ी जाहिर करते हैं कि परवरदिगार रसूलुल्लाह की जो शान है हम वो बयान नहीं कर सकते हैं। हम आजिज़ हैं रसूलुल्लाह की शान के मुताबिक दुरूद भेजने से, लेकिन तू कादिर है, तू रसूलुल्लाह के मर्तबे के हिसाब से भेज सकता है, तो तू ही भेज, वही भेजना हमारा भेजना है। बेशक, सुभान अल्लाह, तेरा भेजना ही हमारा भेजना है। तो वो लोग क्या इसको समझेंगे, ये तो आज का रसूल समझते हैं ना, बेशक फ़िक़्ह हवाले समझते हैं, मखदूम अली महामी समझते हैं। चलिए सुभान अल्लाह। हज़रत एक सवाल और ये अर्ज़ करना था कि हमारे यहाँ ख़ासकर बांद्रा में ये ज़्यादा चल पड़ा है आजकल कि लोग हैवी डिपॉजिट पे मकान लेके 2 लाख 3 लाख 5 लाख रुपए दे के हैवी डिपॉजिट पे मकान ले लेते हैं, फिर उसमें खुद नहीं रहते, उसको किराए से उठा देते हैं और उसका किराया जो आता है वो खुद इस्तेमाल करते हैं। ये ख़ासकर हमारे यहाँ बांद्रा में बहुत चल रहा है, तो हज़रत ऐसा करना दुरुस्त है या नहीं? अरे ये बहुत जगहों पे चल गया, यहाँ की देखा देखी जो है ना, बम्बई जो है इमाम है इस तरह की चीज़ों का, और बाकी जगह के लोग मुक्तदी हो जाते हैं। जो यहाँ लोग करते हैं ना वो जगह पे शुरू हो जाता है, और हम इसको शुरू ही से मना कर रहे हैं, शुरू से ही मना कर। हैवी डिपॉजिट पर जो काम किया जाता है ना, ये नाजायज़ है, ये सूद वाला कारोबार है, इसकी इजाज़त नहीं देते हैं। लेकिन हम एक जायज़ तरीक़ा ही बता देते हैं, अगर आप चाहते हैं कि ये करना ही है तो हम जायज़ तरीक़ा ही बता देते हैं, उसको आप लोग गौर से सुनिए। हम रास्ता भी बताते हैं, ठीक है ना, कि ये रास्ता ख़तरनाक है, जाएं तो डूब जाएंगे,
पर जिस मंजिल पे आप जाना चाहते हैं तो इधर दाहिना वाला रास्ता पकड़ के चले जाइए, वहाँ पहुँच भी जाएंगे और बच भी जाएंगे। बेशक। तब हम आपको दाहिने वाला रास्ता बता रहे हैं। बाएं रास्ते न जा मुसाफिर सुन, इसका लिहाज रहे। बाएं वो बायां रास्ता है, नहीं जाना चाहिए। राह है, राह मार फिरते हैं। यह अल्लाह ताला ने पहले फरमा दिया। वो क्या तरीक़ा है, दिमाग हाजिर है आप लोगों का, गौर से सुनिए। जो आप हैवी डिपॉजिट में करते हैं वही करना है, दूसरा नहीं करना है। हैवी डिपॉजिट में क्या करते हैं, पहले मसलन 10 लाख कर्जा दे देते हैं और उसके बाद उसका मकान लेकर के किराए पर दे देते हैं। और कभी कभी लोग किराए पर उसी को देते हैं जिसको कर्जा दिए रहते हैं, जो मालिक के मकान होता है, और किराया वसूल करते रहते हैं। ये सब करते हैं। करना यही है, कर्जा भी देना है और किराए पर लेना भी है, मगर कैसे, उसको सुनिए। पहले जो मकान आप लोग हैवी डिपॉजिट पर लेना चाहते हैं, कर्ज के दबाव की वजह से कर्ज देकर जो लेना चाहते हैं, कर्ज देने से पहले ही वो मकान थोड़े किराए पर ले लीजिए। उस मकान को मतलब 100 रुपया महीने पर आप उसको किराए पर ले लीजिए, किराए पर हो गया। अब उसको आप 100 रुपया महीना देते रहिएगा। अब इसके बाद उस आदमी को 10 लाख की ज़रूरत है तो 10 लाख रुपए इसके बाद दे दीजिए। बात वही हुई, मगर ये सूरत जायज़ है और वो सूरत नाजायज़ है। ये सूरत जायज़ है, समझ में आई बात ना। इसको आप लोग कर सकते हैं। अब एक मसला ये आएगा कि कभी लोग किराए पर तो मकान ले लेते हैं, किराया भी देते हैं, मगर ख़ुद न उसमें रह कर क्या करते हैं, दूसरे को किराए पर दे देते हैं। मगर ख़ुद देंगे 100 रुपया और उससे लेंगे 5000, तो ये भी नाजायज़ है। मसला ये है कि जितने पर किराए पर लिए हो उतने पर या उससे कम पर दे सकते हो किराए पर, उससे ज़्यादा किराया नहीं ले सकते हो। तो अब इसका भी हम भाई के पास बता देते हैं। ये सब राज की बातें हैं, फ़क़ाहती बातें हर जगह बताई नहीं जाती, लेकिन जब लोग मुब्तला हो गए, हमको उनको गुनाह के दलदल से निकाल करके महफूज जगह पे लाना है, तब इसलिए हमको बताना भी पड़ेगा। ठीक है ना। उसका तरीक़ा ये है, जैसे मकान आपने ले लिया ना, तो उसमें कुछ इजाफी काम करा दीजिए। मसलन उसमें कुछ टाइल्स लगवा दीजिए, किसी दीवार में तब टाइल्स लगवा लीजिए। तो आपने एक नया काम कर दिया उसमें, अगर जो टाइल्स पूरे में ना लगा, थोड़ा ही लगवाएं। अब उसका आप किराया 100 रुपया की जगह पे 1000 रख सकते हैं, 2000 रख सकते हैं, 5000 रख सकते हैं, जितने पर दोनों फरीक की रजामंदी है उतने रख सकते हैं। 100 रुपया में तो मकान जाएगा और बाकी जो आप दे रहे हैं, ले रहे हैं, ये उस टाइल्स के बदले उस टाइल्स का किराया हो जाएगा। तो ये सूरत भी जायज़ हो जाएगी। अगर ये आप कर लेंगे तो 100 रुपया के किराए का मकान 1000, 2000, 4000, 5000 में भी दे सकते हैं। पर इस तरीके से तो हम लोगों से करीब आइए तो इंशाअल्लाह हम लोग गुनाहों के दलदल से निकालेंगे, बेशक बेशक, और सीधे रास्ते पर चला देंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ठीक है ना। जी जी। है वो तो कर्ज के तौर पर दिया है ना, और उर्फन इजाज़त होती है कि वो उसको इस्तेमाल करना चाहे तो इस्तेमाल कर सकता है, इजाज़त है उर्फन, तो इसलिए वो उसको यूज़ कर सकता है, मगर उसको देना पड़ेगा। लगा सकता है, वो नाजायज़ नहीं है। जो नाजायज़ था वो मैंने बता दिया, और किस रास्ते से आप जाएंगे तो ये जायज़ हो जाएगा, वो भी मैंने बता दिया। सुभान अल्लाह। इसको आप इत्मीनान से समझ लीजिए, इसलिए मैंने बहुत ठहर कर समझा आप लोगों को। इसमें कुछ भी फ़र्क पड़ेगा ना तो फिर फ़र्क पड़ जाएगा। ये बारीक बातें होती हैं जिसको फ़क़ीह समझता है, जिसको आप लोग समझिएगा, इसके मुताबिक अमल कीजिएगा। जी हज़रत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रत एक छोटा सा सवाल ये था कि एक बंदा है, शख्स है, वो मैकेनिक है, गाड़ी वाड़ी बनाता है, बाइक वगैरह। तो उसका कहना ये है कि जब हमारे पास कोई कस्टमर आता है
तो उस बाइक के अंदर कुछ सामान की ज़रूरत पड़ती है तो हम कंपनी से जाते हैं तो हमको डिस्काउंट में मिलता है वो सामान, और उसको हम MRP रेट में देते हैं, तो इसमें जो पैसा बचा वो हम ले लेते हैं, तो वो हमारे लिए दुरुस्त है या नहीं? कंपनी से वो सामान खुद खरीदता है जी। अगर वो सामान खुद खरीदता है, वही उसका दाम अदा करता है, तो उसके लिए जायज़ है कि MRP पर उसको MRP पर इसके हाथ से बेच दे, ये जायज़ है। जी। हज़रत एक और सवाल था, आजकल ये आम रवाज चल गया है, किसी का इंतकाल होता है तो 10वां 20वां 40वां में जो खाना बनता है वो खूब जिस तरीके से शादी वादी में खिलाया जाता है वैसे खिलाते हैं, तो उस खाने से मुतालिक कुछ बयान फरमा दें। अच्छा, हम लोगों को कभी इसकी दावत नहीं मिली है तो कुछ पता भी नहीं है कि क्या इंतज़ाम होता है। कभी दावत मिले तो देखा जाए कि क्या होता है। तो लोग डरते भी हैं कि मुफ्ती साहब को मत बुलाओ, कहीं गड़बड़ होगा तो वो नहीं, हम लोगों ने मसला बयान किया है कि उसका खाना सिर्फ गरीबों का हक है और लोग खाएंगे तो उनका दिल मुर्दा होगा, पता है, सब बताया गया है, लेकिन हज़रत मुफ्ती साहब की मुबारक ज़बान से तो लोग सुनेंगे तो एक पत्थर तो वो मुफ्ती साहब को क्यों दावत देंगे? वो जानते हैं कि इमाम साहब ने जब हराम कर दिया तो मुफ्ती साहब भी वही कहेंगे, इसलिए बचना ही अच्छा है। आप हमसे बचिए नहीं, हमारे करीब आइए। बचेंगे तो गुनाह में पड़ सकते हैं, करीब आएंगे तो हम इस्लाह कर देंगे इंशाअल्लाह। ठीक है ना? देखिए, इमाम साहब ने जो सूरत बताई है वो तो गलत है, वो तो जायज़ नहीं है। जायज़ तरीका हम बता देते हैं आपको। मय्यत को सवाब की हाजत होती है, इशारे सवाब करें, सवाब पहुँचाएँ, तो कुरान खानी के सवाब पहुँचाइए, खाने के सवाब पहुँचाइए, मिठाई के सवाब पहुँचाइए, सब करना चाहिए, मगर सादा तरीके से। ठीक है ना? उसमें लेन देन न्योता वगैरह नहीं होना चाहिए। एक दूसरे शादियों की तरह से धूमधाम भी नहीं होना चाहिए। सादा तरीके से कि हमारे यहाँ एक बुज़ुर्ग का, एक लड़के का, लड़की का, औरत इंतकाल हो गया, कुछ खाना पका लिया, गरीबों को या दोस्त अहबाब को ही बुला लिया, सवाब की नीयत से खाना खिला दिया। नामो नमूद नहीं होना चाहिए। नामो नमूद के तौर पर हो, रिया और तफाखुर के तौर पर हो तो ये नाजायज़ होगा। खुशी के तौर पर धूमधाम हो तो ये भी नाजायज़ होगा। तो शादियों की तरह से धूमधाम ना हो और दिखावा और नामो नमूद भी ना मकसद हो, ये दोनों बातें ना हो। सिर्फ खाना खिलाने से मकसद क्या हो? इसाले सवाब, मय्यत को सवाब पहुँचाना, तो ये इतना जायज़ है। इतना रहेगा तो हम लोग भी खा लेंगे। इसकी पूरी तहकीक की है आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा अली रहमत व रिज़वान ने फतावा रज़विया जिल्द 4 में, 4थी जिल्द में, जो सुन्नी दौल शाह मुबारकपुर से छपी है, इमाम और रज़ा अकेडमी से भी छपी है, उसमें एक बहुत तफसीली फतवा है हज़रत अली रहमा का। तो वो लिखते हैं कि सादा तरीक़े पर जो खाना पकेगा और वो शादियों तरह से धूमधाम न हो और नामो नमूद रिया दिखावा न हो, तो इसाले सवाब का खाना, इसाले सवाब खाना जायज़ व दुरुस्त है, क्योंकि इसका सवाब मिलेगा, इस खिलाने का सवाब मिलेगा। तो ये मुसलमान मय्यत को नफ़ा पहुंचाना है, और मुसलमान मय्यत को, मुर्दे को नफ़ा पहुंचाना, इस सवाब का मुलाजा करें। अब ये सवाल ये आया कि उस खाने को जो जायज़ है सिर्फ गरीब खाएं कि मालदार भी खा सकते हैं, मौलाना भी खा सकते हैं, तलबा भी खा सकते हैं? तो आला फरमाते सब खा सकते हैं। अमीर, गरीब, आलिम, अवाम सब खा सकते हैं, तलबा सब खा सकते हैं। मगर ये बताते हैं कि खाना पका है सवाब के लिए, तो मोहताजों को खिलाने में सवाब ज़्यादा है, इसलिए अफजल ये है कि उन्हीं को खिलाया जाए। अमीर को खिलाएंगे तो भी सवाब मिलेगा। यहाँ तक कि हदीस पाक में तुम अपनी बीवी के मुंह में सवाब की नीयत जो लुक़मा डालोगे तो ये भी सदका और इसका भी सवाब है, इसका भी सवाब है। नीयत होना चाहिए बेशक। मगर जब सवाब के लिए खाना पका है तो जिसमें सवाब ज़्यादा वो काम किया जाए, और मोहताजों को खिलाने में सवाब ज़्यादा है, लिहाजा मोहताजों को खिलाना चाहिए। लेकिन अगर आप मोहताजों को भी खिलाएं, दोस्त अहबाब को भी खिलाएं,
तालबा उलमा को भी खिलाए तो कोई बात नहीं, ये भी जायज़ व दुरुस्त है। दो बातों का लिहाज रखिएगा, एक शादियों की तरह से धूमधाम न हो और दूसरे नामो नमूद और रिया के तौर पे न हो, सादा तरीका हो। ठीक है ना? हाँ। दो तीन और है, वक्त ज़्यादा हो गया, बस 5 मिनट। जी हज़रत, एक सवाल ये था कि एक साहब के पास कुछ रकम है, 80-90 लाख रुपए है, उन्होंने 2-3 फ्लैट खरीद लिया, तो उसमें क्या ज़कात देना ज़रूरी है? फिर बताइए। एक आदमी के पास 80-90 लाख रुपए है, अब उस पैसे से उसने 2 फ्लैट या 3 मकान खरीद लिया, तो उस मकान के खरीदने के बाद उसमें ज़कात देना ज़रूरी है या नहीं? अच्छा सवाल है। फ्लैट जो ख़रीदे हैं अपने या अपने बाल बच्चों की हाजत के लिए ख़रीदे हैं कि आज ख़रीद लेते हैं, सस्ता है, कल बहुत महंगा हो जाएगा तो कल हमारे ये काम आएगा, हम इसमें रहेंगे, परिवार बढ़ रहा है, परिवार रहेगा, तो उस पर ज़कात नहीं है। और अगर इसलिए ख़रीदा है कि आज सस्ते में ख़रीद लेंगे और 2-4-10 साल के बाद महंगा होगा तो इसको बेच देंगे, तो इस सूरत में उस पर ज़कात है, वो माल तिजारत हो जाएगा, माल उस पर ज़कात है। तो नीयत देखी जाएगी कि नीयत क्या है। नीयत यह है कि जब दाम बढ़ जाएगा तो बेच देंगे, तो उस फ्लैट की ज़कात साल ब साल हर साल देनी पड़ेगी। और नीयत यह है कि ज़रूरत है, परिवार ज़्यादा है, 10 लड़के हैं, 4 लड़कियां हैं एक साथ, तो सबको जगह चाहिए ना, एक मकान से काम नहीं चलेगा। तो ऐसी बात है कि उनकी रिहाइश के लिए ख़रीदा है तो इसमें ज़कात नहीं है। तो रिहाइश के लिए हो तो ज़कात नहीं है, और तिजारत के लिए हो तो ज़कात है। एक तीसरी सूरत भी होती है, वो भी बता दूं कि न रिहाइश मकसद है न तिजारत, ज़कात से बचने के लिए ख़रीद ले रहा है कि मकान पर ज़कात तो है नहीं, तो ज़कात ख़रीद लेंगे तो इस पर हमको ज़कात नहीं देनी पड़ेगी, ज़कात से बचने के लिए, भागने के लिए, तो ये नाजायज़ है। जब ज़कात से बचने के लिए कोई ये करेगा ना, तो अल्लाह ताला उससे अपना माल बचा लेगा, अपनी बरकत बचा लेगा, फिर वो कभी चक्कर आगे चक्कर महरूम हो जाएगा। तो ज़कात से भागने के लिए, बचने के लिए ऐसा ना किया जाए। बाल बच्चों के रहने के लिए हाजत है तो कर सकते हैं, तिजारत के लिए हाजत तो कर सकते हैं, तिजारत के लोगों को ज़कात देनी पड़ेगी, तिजारत के लिए नहीं है तो कोई बात नहीं है, भागने के लिए नहीं होना चाहिए। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। एक आखिरी सवाल ये था हज़रत, हमारे यहाँ का मसला है, ये मस्जिद बनी है, ये हरम है, ये मेहराब बनाया गया है, तो इमाम साहब जब जमात कायम होती है, जुमा की हो या 5 वक्ता नमाज बाजमात हो, तो मेहराब है ये, और इधर 2 खंभे भी हैं हज़रत, ये पिलर भी है, एक ये पिलर है, एक ये पिलर है, और इसके आगे ये मेहराब है। तो इमाम साहब का मुसल्ला पिलर है ये, हाँ ये पिलर है, ये भी पिलर है, ये भी पिलर है, और ये मेहराब का हिस्सा है। तो इमाम साहब का मुसल्ला कहाँ बिछना बेहतर है? थोड़ा सा और पीछे हो जाइए। हाँ, ये दोनों पिलर से बाहर कदम रहना चाहिए। ये मेहराब यहाँ तक है तो मेहराब से बाहर भी कदम रहना चाहिए। अब चूंकि 2 पिलर हो गया है तो 2 पिलर के दरमियान सुतूनों के बीच में इमाम या मुक्तदी का खड़ा होना, इसे भी हुजूर ने मना कर दिया, तो वहाँ पे खड़ा होना चाहिए। ये तो असल मसला है, यानी कदम बाहर होना चाहिए। लेकिन ये असल मसला है जो हमने बता दिया। मैं अब ये बताएं कि हमको ये मालूम है कि बम्बई की मस्जिदें आम तौर पर जुमे के दिन तंग हो जाती हैं, नीचे ऊपर भर जाती हैं। तो क्या मस्जिद बिल्कुल भर जाती है, तंग हो जाती है? जी जुमा में हमारा मुसल्ला वहाँ जाता है। हाँ, लोगों की तादाद इतनी नहीं, ज़्यादा। मैं बात समझ गया हूँ सब कुछ। जी आखिर मुझको फ़कीह साहब से निस्बत है तो इतना तो समझूंगा ना। बेशक, सवाल क्यों पैदा हुआ, कहाँ नारे पैदा हुआ? तकबीर, नारे रिसालत, सिराजुल फुक़हा, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। मैंने सब समझ लिया है, लेकिन असल हुक्म भी बताना ज़रूरी है और बाईपास भी बताना ज़रूरी है। अब मैं बाईपास आपको बताना चाहता हूँ। ये मस्जिद माशाल्लाह बहुत बड़ी है, कई मंजिला है, तो क्या जुमे के दिन मस्जिद नीचे ऊपर सब भर जाती है? सब भर जाती है।
अगर जगह भर जाती हो, तंग हो जाती हो, तो ऐसी सूरत में इमाम मेहराब के अंदर भी खड़े हो सकते हैं। सुभान, ये जायज़ है। लेकिन पंचवक्ता में नहीं भर्ती होगी तो पंचवक्ता में बाहर रहना चाहिए। और जिस नमाज पंचवक्ता में भी अगर किसी नमाज में जैसे इशा की नमाज हो या फजर की नमाज में मस्जिद भर जाती हो, तंग हो जाती हो, तो आगे बढ़ सकते हैं। तरावी में भर जाती हो तो आगे बढ़ सकते हैं। और नहीं भरती है, तंग नहीं होती है, तो फिर पिलर से थोड़ा सा बाहर खड़ा होना पड़ेगा। जी हज़रत, भरने का मकसद मतलब ये कि नीचे ऊपर पूरा भरता हो। हाँ, तंग हो जाए। नहीं, पंचवक्ता में तो खाली हरम ही में लोग। हाँ, नहीं, तब बाहर खड़ा होना पड़ेगा। हाँ, बाहर खड़ा होना। थोड़ा सा भी एडी अगर बाहर रहे, नहीं, थोड़ा सा नहीं, अक्सर। ये जैसे पूरा कदम यहाँ से यहाँ तक है तो होना तो यही चाहिए पूरा कदम पिलर से बाहर हो, लेकिन वो पूरा कदम एड़ी से पूरा कदम बाहर नहीं हो पा रहा है तो कदम का ज़्यादातर हिस्सा अक्सर हिस्सा बाहर होना चाहिए। मसलन यहाँ से लेकर यहाँ तक बाहर हो और इतना अंदर भी हो थोड़ा सा तो चलेगा। कलील जो है माफ़ है, कलील थोड़ा अंदर रह जाए, बाकी सब बाहर हो तो ये चलेगा। वो आगे के चीज़ जो हिस्सा ना उंगलियों का, ये उंगलियां अगर अंदर हो जाए और बाकी पूरा कदम बाहर है तो जायज़ है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। सुभान अब रहने ज़्यादा वक्त हो गया, 11 बज गया, 1.5 घंटा हो गया। कुछ नौजवान खेल कूद की फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं जी, खेल कूद में, जैसे फुटबॉल क्रिकेट वगैरह खेल के उसमें अपना करियर बनाना चाहते हैं, क्रिकेटर बनना चाहते हैं, फुटबॉलर बनना चाहते हैं, क्रिकेटर बनना चाहते हैं, तो ऐसी चीज़ में जाना और उससे जो आमदनी आए उसका क्या हुक्म है? कुल्लु लहुल मुस्लिम बातिनुन इल्ला सलास, मुसलमान का खेल कूद नाजायज़ है 3 खेल कूद को छोड़कर। अगर जिस्मानी वर्जिश के तौर पर कोई फुटबॉल खेलता है तो ये अच्छा है, ज़रूर खेलिए। और मुआवजे के तौर पर पैसा हासिल करने के लिए कोई खेलता है तो इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता। ये खेल है, खेल के लिए कोई मुआवजा नहीं है, ठीक है ना, खेल के लिए कोई मुआवजा नहीं है, खेल की इजाज़त नहीं है। जिस्मानी वर्जिश के लिए सेहत अच्छी रहे, बदन में ताकत रहे, कौम की खिदमत करें, इसके लिए जायज़। और मुकाबले के लिए कि मुकाबला हो, हार जीत तो हम जीत जाएंगे तो हमको पैसा मिलेगा, ये मना। मसनूई बाल का इस्तेमाल कैसा है? जो विग लगाते हैं लोग सर में, जो टकले हो जाते हैं, बाल निकल जाते हैं, तो मसनूई बाल लगाते हैं। मसनूई बाल मतलब सब खेती अगर की जाए कि खाल हटा लेते हैं और उसको जमाते हैं तो ये तो नाजायज़ है, क्योंकि अपने सर को तकलीफ़ पहुंचाना है, बहुत दिनों तक सर में तकलीफ़ रह जाती है और अपने आप को तकलीफ़ पहुंचाना ये जायज़ नहीं है, ये नाजायज़ है, तो इसकी इजाज़त नहीं है। सर के बाल झड़ गए हैं तो झड़ जाने दीजिए, कोई बात नहीं है और उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मगर बालों की खेती ना की जाए, ये नाजायज़ है। और इसी ज़िम्न में हुजूर कुछ लोग बाल को बेचते हैं, यानी जिनके लंबे और अच्छे बाल होते हैं तो वो लोग बाल को फ़रोख्त करते हैं महंगी कीमत पर, तो इस फ़रोख्त के बारे में क्या हुक्म है? बाल को बेचना, इंसान का अपना बाल बेचना, ये नाजायज़ है। कुरान पाक में है लक़द करमना बनी आदम, हमने इंसान को मुकर्रम बनाया, इज़्ज़तदार बनाया। तो इंसान का एक एक उज़्व, सर का बाल, दाढ़ी का बाल, ये सब मुकर्रम है, मुअज़्ज़ज़ है और बेचने से उसकी तौहीन होती है, लिहाजा ये सब नाजायज़ है। ये हो जाए कि औरत अपना दूध बेचे, ये नाजायज़ है, मर्द अपना बाल बेचे, ये नाजायज़ है। इसके बारे में फ़िक़्ह की किताबों में सारी हदीसें आई हैं। और इस तरह का काम अहद रिसालत में जो जाहिलियत से करीब था उसमें लोग करते थे, ख़ास तौर पर औरतों में क्या होता था, जिनके बाल छोटे होने की तो बड़ी बाल वाली औरतों से बाल ले करके और अपने बाल में जोड़ लेती थी। तो हुजूर ने फरमाया लानल्लाहुल वल मुस्तौसिलता, अल्लाह की लानत बाल जोड़ने वाली पर और बाल जोड़वाने वाली पर। जो जोड़े उस पर भी लानत, जो जोड़वाए उस पर भी लानत, तो इसकी इजाज़त नहीं है।
हुजूर कुछ लोग कब्र के अंदर और कब्र के ऊपर जो है आब ज़मज़म शरीफ डालते हैं, तो इसका क्या हुक्म है बरकत के लिए? आब ज़मज़म शरीफ की बेहुरमती तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन तबर्रुक के लिए कोई डाल दे तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रत एक सवाल ये भी था कि कभी कभी मदारिस में ऐसे गोश्त आते हैं जिसके बारे में पता नहीं होता, कोई खादिम लाकर या कोई शख्स लाकर दे देता है। क्या चीज़? गोश्त। तो ऐसे गोश्त मदारिस या किसी जगह आए तो उसका इस्तेमाल करना कैसा? वो जायज़ है, जहाँ तक शक की, जब तक शक की बात ना हो तब तक वो जायज़ है। उसमें कोई मुसलमान देता है तो उसको ये माना जाएगा कि हलाल गोश्त देता है, उसको लेना खाना पीना सब जायज़ है। गोश्त को पीते तो नहीं है, गोश्त खाते हैं, मैंने पीना भी कह दिया, उसको खाना जायज़ है, खिलाना भी जायज़ है। औरतों का नमाज जनाजा पढ़ना क्या ये जायज़ है? औरतें क्या नमाज जनाजा पढ़ सकती हैं? अगर मर्द नहीं है कोई जनाजा पढ़ने के लिए तो फिर औरतों पर फ़र्ज़ होता है कि वो नमाज जनाजा पढ़ें, दफन भी कर दें। लेकिन आम तौर पर मर्द मौजूद होते हैं तो औरतें उनके लिए दुआ इस्तिग़फ़ार करें, दुरूद शरीफ पढ़कर, कलमा पढ़कर ईसाले सवाब करें और नमाज जनाजा मर्द पढ़ें। सुभान अल्लाह। हज़रत इसी ज़मीन में एक और सवाल ये था कि औरतों के लिए इद्दत के अहकाम क्या हैं? अगर घर में कभी देवर आ जाते हैं या ऐसी हालत में तो उनका सामना करना कैसा? इद्दत का हुक्म वही है, इद्दत में भी पर्दे का हुक्म वही है जो इद्दत से पहले पर्दे का हुक्म था। अल्लाह ताला ने, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पर्दे के लिए अफराद मुकर्रर कर दिए, फ़लाँ फ़लाँ से पर्दा करना है तो उनसे पर्दा करना पड़ेगा। इद्दत के बाहर, इद्दत के बाद, दौरान भी और इद्दत से पहले भी। जिन लोगों से निकाह हराम है, जिनसे निकाह हलाल नहीं है, उनसे पर्दा नहीं है, और जिनसे निकाह हलाल है उनसे पर्दा है। इसका ये उसूल है, जिनसे निकाह हलाल है हमेशा के लिए उनसे पर्दा है, और जिनसे निकाह हमेशा के लिए हराम है उनसे पर्दा नहीं है। हुज़ूर आखिरी सवाल ये था कि क्या नमाज जमा करना चाहे इकामत में हो या सफ़र में हो, क्या हनफी फ़िक़ा में किसी सूरत में जायज़ है नमाज जमा करना? नहीं, जमा बैन सलातैन हमारे मज़हब में नहीं है। वो एक सूरत वो है जिस पर सबका इत्तेफाक है कि अरफात में अगर अपना इमाम हो और जमात के साथ वह ज़ुहर पढ़ाए तो ज़ुहर के बाद ही फ़ौरन असर भी पढ़ लेंगे, अपना इमाम हो तो ये जमा बैन सलातैन हदीस से साबित है और इस पर ये चारों इमामों का मज़हब है। एक दूसरी जगह मुज़दलिफ़ा है कि अरफात से जब वापस होते हैं मुज़दलिफ़ा जाने के लिए तो वहाँ पे नमाज मगरिब का वक्त वो है जो आम दिनों में इशा का वक्त होता है। तो वहाँ हुक्म है कि पहले मगरिब की नमाज़ पढ़ें मुज़दलिफ़ा पहुँचकर, इशा के वक्त में पहले मगरिब की नमाज़ और उसके बाद फ़ौरन इशा की नमाज़। इन दो जगहों पर जमा बैन सलातैन है, इसके अलावा नहीं। सलातो सलाम के कलम। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावातुल